साथियों, नमस्कार। आज बहुत ही पुण्य दिन है और हमारे सनातन में इसका थोड़ा-सा बहुत एक अलग ही महत्व है। बहुत सारे लोग हो सकता है आज की नई पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, रूबरू ना हो। तो मैं आज बताऊँ कि आज एकादशी है आज और एकादशी बहुत ही प्यार से मनाते हैं हम लोग और बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और ख़ास करके जब एकादशी अगर ये बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। आज के दिन हालाँकि मेरे पास बहुत वो नहीं है, सेटअप बहुत सा नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी से सोच रहा था कि आज की जो व्यवस्था है, आज का जो समय है, उस पे मैं एक चैनल शुरू करूँ और उसमें हम सिर्फ़ बात करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, मन की बात करेंगे और लोग भी उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसका भी ज़िक्र करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे कि लोग जीवन में आजकल लोग ना अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं, बहुत ही चिंतित हैं। पहले क्या होता था, लोगों के बीच में ना एक इमोशनल कनेक्ट होता था। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी लोग एक-दूसरे का ख़्याल रखते थे, लोग एक-दूसरे की ज़रूरत बनते थे, लोग एक-दूसरे के साथ खड़े भी होते थे, लाख परेशानियों के बाद भी, लाख मतभेदों के बाद भी। लेकिन आज की ज़िंदगी में या आज जो व्यवस्था चल रही है, आज जैसी चीज़ें चल रही हैं समाज में, क्या वो वास्तव में वैसा है या हम अपनी परिपाटी से, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं और हम उस पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जहाँ जो है चीज़ें एक तरह से बहुत ही विकृत अवस्था में थी। जहाँ पे ना कोई एक-दूसरे के लिए इमोशन है, ना एक-दूसरे के लिए लगाव है। एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है और वो सिर्फ़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे चीज़ें चलती हैं और जब भी ज़रूरत समय के साथ-साथ वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आज के दिन से ज बढ़िया कोई और दिन नहीं हो सकता था, जब मैं इसकी शुरुआत करता। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम नीरज दिल से रखा है। जो भी मैं बात करूँगा, अपने दिल की बात करूँगा, लोगों की दिल की बात करूँगा, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोगों के उसके बारे में विचार क्या हैं। जैसे-जैसे आप लोगों का समर्थन मिलेगा, जैसे-जैसे आप उस पे आप लोगों की राय आएगी, जैसे-जैसे आप जिन विषयों पे बात करेंगे, जिन विषयों की चर्चा करेंगे, जिन विषयों के बारे में हमसे अपनी राय माँगेंगे या मैं जिन लोगों से बात करके उनको समझ पाऊँगा, उस पे क्या लोगों की समझ है, क्या वास्तव में समाज की स्थिति होनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्तों में, कैसे हम अपने घर-परिवार को चला सकते हैं, कैसे अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं, कैसे मियाँ-बीवी के रिश्तों में होना चाहिए, क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में होना चाहिए, क्या जो एक दू ये जो सामाजिक समरसता है, जो समाज में हम एक-दूसरे की बातें करते हैं। रिश्तों में आजकल ना बड़ा तनाव है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ख़ास करके जो पति-पत्नी के संबंध हैं, ख़ास करके जो एक-दूसरे के साथ लिव इन पे रह रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, जो कि छोटी-छोटी बातों में, एक बिना किसी बातों में, वो एक तिल का ताड़ हो जाता है, बड़े रूप ले लेते हैं और लोगों में वो अलगाव की वजह बन रहे हैं। और वो बिल्कुल भी नहीं उससे एडजस्ट करना चाहते। मैं एक तरफ की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ और वो एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाद में वो जब तक समझ पाएँ वो इतनी दूर हो जाते हैं कि फिर पास आने का भी विकल्प नहीं बचता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे और इसमें हम जीवन के अन्य पहलुओं को भी छूने की कोशिश करेंगे कि हम और क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे बदलाव ला सकते हैं। आपका इसमें सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। अभी मैं ऐसे ही अपने घर से बना रहा हूँ वीडियो, अपने मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो और जैसे-जैसे चीज़ें चलती जाएँगी, जैसे-जैसे आपका सहयोग मिलता जाएगा, मैं इसको दुरुस्त करूँगा, इसको सही करूँगा और आपके बीच में बेसिकली यह सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो इस चैनल को बनाने का मकसद है, वो होना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है या नहीं या आपकी बात मेरे तक पहुँच पा रही है कि नहीं, मैं उसको आपको समझा पाने में सफल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, इस पे हम परिचर्चा करेंगे। इसको हम करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के, इस चैनल के माध्यम से मेरा सिर्फ़ एक उद्देश्य है कि हमारी जो घर गृहस्थी है, हमारा जो पारिवारिक ताना-बाना है, उसमें अपना क्या योगदान दे सकता हूँ कि 2 लोगों के बीच के दिल के रिश्ते
किस-किस गलतफ़हमियों के बीच से जो ये एक वर्ड है गलतफ़हमी, शंका, ये सब की वजह से जो हमारे रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं, उसमें हम कैसे अपनी भूमिका मैं अदा कर सकता हूँ, आपसे बात करके, आप लोगों के की बातों को समझ करके, कि क्या समझते हैं आप, कैसे क्या होता है? ये किसी एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात कि कभी-कभी कहते हैं ना कि हम जब चलते रहते हैं, हम देखते हैं अगर हमें किसी के बारे में शंका होती है, अगर हम बेडरूम में घुसे, तो चादर सिमटी हुई है, तो हमें उसके एक गलत ही दिशा में सोच लेते हैं कि इसका या उसका किसी से संबंध है, ऐसे चादर क्यों है? लेकिन जब हम किसी पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, पूरा उस पे विश्वास होता है, समर्पण होता है, तो हम वो चीज़ें एक अलग चीज़ में बदल जाती हैं। वह स्थिति वही रहती है, लेकिन जब हमारी सोच की रहती है कि हम उस पे विश्वास करते हैं, हम उस पे ट्रस्ट करते हैं, तो क्या ऐसी से एक वही सिचुएशन में हमारी सोच होती है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं और वही अगर सेम ही सिचुएशन हो, वैसी ही स्थिति हो, लेकिन जब मन में शंका होती है, तब उस स्थिति को कैसे टैकल करते हैं, ये सारे हैं चीज़ है। तो ये कैसे नरक बना देती है, इससे क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैनल पे चर्चा और मैं आपसे करूँगा कि आप अगर आपकी मेरी के दिल तक पहुँचे तो, ठीक है? आपके बिना सहयोग के, कोई भी काम सफल नहीं होता। इसमें भी हमें भागीदारी की आवश्यकता है और आपको दिल की बात एक कल ऐसे ही एक वो देख रहा था तो बहुत ही दिल छूने वाली घटना हुई कि आपने मशहूर गायक जो गायिका हमारी अलका याग्निक का नाम सुना, उनको पद्मश्री से सम्मान दे पद्मश्री सम्मान दिया गया कार के द्वारा और मैं बताऊँ कि देख दंग रह गया कि वो बीमारी से ग्रसित हैं। ज़्यादा ईयरफ़ोन इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा वो गाने में बहुत सारा यूज़ होता है। अचानक से एक दिन हुआ, अचानक से उनको सुनाई देना बंद हो गया और आपको पता है कि ये ऊपर के इतने हमारे लाइफ में बहुत बड़ी इनका मिली, चाहे वो हमारे कान हो, चाहे हमारे मुँह हो, खाने के लिए, हमारी आँख हो, हालाँकि हमारे शरीर में हर अंग की अपनी-अपनी अलग भूमिका है। कल उनको बड़ा तरस आया कि एक गायक मशहूर गायक उन्होंने 20,000 से ज़्यादा गाने वो नहीं अब गाने गाए के सुनने से अब पता है कि आपको बोलने के लिए आपके कान में बहुत बड़ा उदाहरण है। लगाने के लिए भी अपने आप हियरिंग लॉस हो जाना बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्याएँ होती हैं। तो आज की सीख यही है कि पहली बात एक दूसरे पे विश्वास बनाएँ और का यूज़ करिए। धन्यवाद, नमस्कार, नीरज दिल से मैं एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करूँगा। अगले विशेषांक अगले अंक कोई भी मैं बात अपनी दिल की करूँ यहाँ पे आके। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जैसे सोचता हूँ वैसे लोग सोचते हैं और अगर आप वैसे ही इस चैनल को अपना भाग बनाएँ और इसका सहयोग अपने वीड्स के लिए कीजिए। तब तक के